अल्ट्रा वायलेट F77 मार्क टू कैसी है देखने में, कैसी है चलाने में और प्रैक्टिकल कंडीशन में इसका क्या डिटेल रिव्यू है। मेरे साथ है प्रदीप, जो आपके लिए अक्सर टू व्हीलर रिव्यू करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं प्रदीप एक प्रॉपर प्रोफेशनल रेसर भी रहे हैं। नतीजा आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो दूसरे चैनलों से नहीं मिल सकती। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। प्रदीप, आपके हवाले आपकी जिंदगी। ठीक है सर। अल्ट्रा वॉलेट एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे लगता है हर एक इंडियंस को इन पे प्राउड भी होगा। अब प्राउड वाली कैसी बातें हैं वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये जो F77 है ना, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आप डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ, प्राउड करने वाली बात ज़रूर है। क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने इंटरनेशनली अच्छी कंपनियों से भी इन्वेस्टमेंट ली है और अच्छा काम करा भी है हमारे सामने। जी हाँ, जिनमें से स्टेलेंटे ग्रुप है जो फरारी भी ओन करता है, तो आपको मालूम होगा कि हाँ, उनसे भी इन्होंने अच्छी खासी फंडिंग ली है। तो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल वाला ब्रांड ज़रूर है और प्राउड मूवमेंट भी हमारे लिए है। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि देखने के मामले में ना एक्चुअल में बहुत अच्छी लगती है और यूनिक लगती है। अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे इंटरनेशनली तो वैसा ही कुछ यहाँ पर काम करा गया है। दूसरी ईवीज़ बाइक की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनसे बेटर देखने में है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको एक विज़न देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टेड यहाँ पर आपके बिल्कुल फेयरिंग दी गई है अपसाइड डाउन फोक्स में, और आपको यहाँ पर जो पूरा फेयरिंग के साथ साथ ये जो पूरा लुक आ रहा है विद हेडलैम्प, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आपको यहाँ पर सामने की तरफ यूनिक तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, नॉर्मल जो आपको स्टैंडर्ड साइज़ आता है जो 400 सीसी कैटेगरी का है, वही स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर दिया गया है। 17 इंच का 110 सेक्शन का टायर है और 320 Nm के डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। तो डेफिनेटली एक स्पेक्स के मामले में तो काफ़ी अच्छा है। एक विंगलेट्स भी दिए गए हैं ताकि थोड़ा सा पिकअप में आपको अच्छा खासा स्टेबिलिटी भी मिले और वहाँ पर आपको एक लुक का भी अच्छा एहसास हो। अब यही नहीं, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मेन इसका कंसोल दिया गया है विद क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको स्विचेस देखने को मिलेंगे जो इस स्क्रीन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर TFT डिस्प्ले है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको नेविगेशंस है, GPS है, ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल 3 तक ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर भी आपको हेल लोड का कंट्रोल, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही में जो दूसरा यहाँ पर स्विच दिया गया है, यहाँ पर आपको मेन इसका इग्निशन यानी कि ऑन होना और राइड पे रेडी होना, और दूसरा यहीं से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, जो कि 3 मोड आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो ग्लाइड, दूसरा कॉम्पैक्ट मोड आता है, तीसरा जो है बैलिस्टिक प्लस आ रहा है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। हम उस पर भी बात करेंगे जल्दी। हालांकि अगर आप और भी लुक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर टैंक के ऊपर एक फ्लैप दिया गया है जहाँ पर इसका मेन आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। यहीं पे आप अपना पोर्ट लगाएंगे इसको चार्ज करने के लिए। सीट की बात करें, स्प्लिट स्टाइल सीट दी गई है, स्पोर्टी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी दिए गए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे माउंट दिए गए हैं, काफ़ी क्लीन लुक देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर। पीछे की तरफ देखेंगे तो 150 सेक्शन का टायर है, वही 17 इंची का है, और यहाँ पर भी आपको एक मड प्रोटेक्टर दिया गया है, और टेल भी यहाँ पर आपको पीछे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आई थिंक लुक्स के मामले में ना ये मुझे काफ़ी पसंद आई है। मैं इसको 10 में से कम 9 मार्क्स दूंगा लुक्स के मामले में। मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं, वो भी यहाँ पे एडजस्टेबल दिए गए हैं। बाकी बात करते हैं कि इसके एस्थेटिक कैसे हैं। इस बाइक पे आपको ऐसी सीटिंग पोजीशन देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है थोड़ी स्पोर्टी है क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार थोड़े से लोअर पोजीशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है आपके, जितना आपकी स्ट्रीट फाइटिंग जो बाइक्स होती है नेकेड वाली, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ना आपको एक अच्छा खासा मुझे लगता है कंफर्ट का भी एहसास दिया गया है, थोड़ा स्पोर्टीनेस का भी टच दिया गया है। बाकी आपको दूसरे एस्थेटिक की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक फ्रंट ब्रेक देखने को मिलती है, फ्रंट पे जो एस्थेटिकली नॉर्मली जो IC इंजन्स में भी वहीं पे मौजूद है। और यहाँ पर आपको कोई क्लच का लीवर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्लच तो है ही नहीं, तो नॉर्मल है, ये ऑटोमेटिक है, EV है, तो यहाँ पर आपको कोई भी क्लच का काम तो नहीं दिया गया। लेकिन रियर ब्रेक एक नॉर्मल नेचुरल पोजीशन पे ही है जो आपको पहले से है आपको मिलती आ रही थी। तो यहाँ पर ना कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि दोनों ब्रेक आगे दे दी गई हो स्कूटर की तरह। F77 के अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर 10 किलोवाट से ऊपर की बैटरी मिलती है, जो कि रेंज जो है 322 किलोमीटर की देती है। और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी रेंज है और काफ़ी बड़ा बैटरी पैक भी है। पावर भी अच्छी है। पावर बताऊं, ये है 40 bhp की पावर ऑलमोस्ट, जी हाँ, और 100 Nm का टॉर्क।
यानी कि 1000 सीसी बाइक का यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल रहा है और लगभग 400 सीसी की बाइक जितना आपको पावर देखने को मिल रही है। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है और यहाँ पे इसका वज़न भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 207 किलो का रखा गया है। अगर ईवी के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर वज़न भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। अभी रुक जाओ और भी बताता हूँ कि इसकी ड्राइविंग में कैसा हाल है। अल्ट्रा वॉलेट F77 के अंदर आपको, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई हैं, 100 Nm का टॉर्क, लगभग 30 किलोवाट की पावर, ये सब चीज़ें जो है रियल वर्ल्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। खासकर अगर मैं ग्लाइड मोड की बात करूं, क्योंकि इसमें 3 मोड आ रहे हैं जो मैंने बताया, ग्लाइड, कॉम्पैक्ट एंड बैलिस्टिक। जो बैलिस्टिक प्लस है अभी रिसेंटली उसका भी एक अपग्रेड आया है, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट करे गए हैं। अब यहाँ पर जो ग्लाइड है ये बहुत ही स्मूथ चलता है। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ना ये बहुत इकोनॉमिकल है, लेकिन उतना स्लो नहीं है जो आपको फील करता है। इसमें ज़्यादा आपको एनर्जी महसूस नहीं होगी। जैसा आपको दिख रहा है ना, मैंने थ्रोटल पुट ऑन भी करा है, आपको दिख रहा है कि हाँ पावर कैसे जा रही है। बहुत स्मूथली एंड स्टेडीली ये अपनी पिकअप लेती है, स्पीड पकड़ती है। तो मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा इसमें बैलेंस है इकोनॉमिकल की। एंड अगर आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट मोड पे जाएंगे, जैसे इसको क्लिक किया मैंने तो काफ़ी इजी है मोड स्विच करना। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन उतना आपको एग्रेसिव फील नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छा बैलेंस है एक इकोनॉमिकल एंड एग्रेसिवनेस का। इसे मैं हर टाइम लगा के चल सकता हूँ, जो मेरी अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस है। अगर आपको बहुत आराम से चलना है, इकोनॉमिकल चलना है, तो ग्लाइड मोड फिर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन कॉम्पैक्ट मोड में दोनों का ही एक मिक्सन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मिक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा स्लो करता हूँ एंड आपको जैसे दिख रहा है कि हाँ पिकअप पकड़ती है, स्लो नहीं है, लेकिन काफ़ी आसानी से थोड़ा रिस्पॉन्स इसमें ना हल्का सा यहाँ पर कम रखा गया है बैलिस्टिक से। अब बैलिस्टिक जो है वो मैं दिखाता हूँ कैसा है। बैलिस्टिक करा एंड देखो जादू, पलक झपकते सारी 100 से ऊपर 110 और आसानी से मैं यहाँ पर 120 से ऊपर चला गया हूँ। अगर मैं स्टैंड स्टिल की बात करूँ ना, प्लास्टिक के अंदर जो इम्प्रूवमेंट पहले वाली F77 से करी गई है, आई थिंक उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। थ्रोटल रिस्पॉन्स और क्रिस्प हो गया, जैसे दिख रहा है ना, कम थ्रोटल इनपुट में ज़्यादा पावर अप दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ एक जो पावर का एक तरीके से जो डिलीवरी है या रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये पावर जो है लगभग 650 सीसी की बाइक जितना आपको ये प्रोवाइड करती है, जो इनिशियल रिस्पॉन्स है इसका। आई थिंक ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है इस बाइक के अंदर कि हाँ आप लगभग 400 सीसी की बाइक के हिसाब से प्राइसिंग दे रहे हो और 650 सीसी तक का जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलता है। देख रहे हो ना जैसे आप, बहुत अच्छा। अब रीजन भी आ रहा है इसमें, रीजन 9 लेवल तक है, अभी 7 तक करके रखा, जो मुझे सबसे आइडल लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है रीजन का वो काफ़ी एग्रेसिव रखा गया है। और बाकी बात करते हैं कि इसका जो ब्रेक रिस्पॉन्स है आई थिंक बहुत अच्छा है। ब्रेक्स आर वेरी गुड और ABS आता है, डुअल चैनल ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। तो यहाँ पर आई थिंक बेस्ट है जो मुझे लगा। मुझे कोई भी यहाँ पे इशू नहीं लगा इस चीज़ में। हाँ सस्पेंशन जरूर यहाँ पर स्टिफर लग रहे हैं मुझे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने इसलिए बचा के रखा है आपके सामने क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है आपको और सबको जानना ज़रूरी है। यानी कि सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया इतनी बड़ी बाइक है, इतना बड़ा बैटरी पैक है, तो चार्जिंग करने के लिए क्या? ये रहा इसका बूस्ट चार्जर। जी हाँ, सबसे मैक्सिमम पावर देता है टू व्हीलर के अंदर। अगर आपको देखना होगा इंडियन मार्केट के अंदर ये लगभग 3 किलोवाट की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में ये 0 to 100 चार्ज हो जाती है। जी हाँ, इतने कम सेकंड में ये चार्ज हो जाती है। और एक और जुगाड़ दिया है इन्होंने, मैं जुगाड़ नहीं कहूँगा, इंजीनियरिंग का एक अच्छा नमूना है। जी हाँ, ये है इसका एक ऐसा अडाप्टर जो नॉर्मल कोई भी AC चार्जर अवेलेबल हो, CCS 2 CCS, उन पे ये आसानी से लग जाएगा। और इसके पीछे यहाँ पर आप प्लग करें ये चार्जर और ये उतने में
चार्ज करके दे देगी। यानी कि अगर आप इसे बाहर भी लेके जा रहे हो ना तो भी अच्छा कंपेनियन बन सकता है। लेकिन इसको कैरी करने के लिए यहाँ पे इसके साथ स्ट्रैप्स दिए गए हैं, आप इसको बांध सकते हैं और इसी के ऊपर अपना जो बैग है वो आप रख के जा सकते हैं। F77 Mark II की जो प्राइसिंग है टॉप मॉडल की करीब 4 लाख रुपए रखी गई है। स्टार्टिंग 3 लाख रुपए से हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस ब्रैकेट जरूर है। लेकिन 4 लाख रुपए वाला आपको सबसे ज़्यादा रेंज दे के जाएगा, जो ये वाला मॉडल है। और जो थोड़ा सा कम है वो आपको करीब 211 का रेंज दे के जाएगा। साथ में जो वारंटी पैकेज भी है वो भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात जो मुझे लगी इस खासकर मार्क II के अंदर, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड में ही 5 साल की 1 लाख की दे रहे हैं। अगर आपने ऑप्शनल लेनी है 8 साल तक भी मिलती है, जो कि 8 लाख किलोमीटर तक कवर है। यानी कि आपका फुल टेंशन दूर हो जाएगा इस बाइक को लेके, क्योंकि इसकी बैटरी बैक 10 किलोवाट से भी ऊपर का है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव जाता है। इसी की वजह से ये जो वारंटी पैकेज है आई थिंक काफ़ी अच्छा है अल्ट्रावॉयलेट की तरफ से ये जो पैकेजेस दिए हुए हैं। तो ये थी हमारी वीडियो अल्ट्रावॉयलेट F77 पे। जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर जाननी हो इस बाइक के बारे में आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, जो भी सुझाव हो आप हमें दे सकते हैं। और भी ऐसा कंटेंट देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्कार गुरु।